अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बाकी उर्दू गर्ल्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। ये हमारे पास कपड़ा है। इस कपड़े से हम पेडिस्टल फ़ैन जो होता है, फर्शी पंखा, उसका हम कवर सिलाई करेंगे। गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, पंखे अब हमने संभाल के रखने हैं, तो उसे मिट्टी से और गर्दो गुबार से बचाने के लिए हम उसका कवर सिलाई करेंगे। वीवर्स, सबसे पहले हम ये कपड़ा लेंगे चकोर पीस। ये तकरीबन 11 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड से है। इसमें से हम गोल निकालेंगे कपड़ा। उसके लिए हम इसको तह लगाएंगे। अब हम इस पर 4 इंच यहाँ से 4 इंच पे निशान लेंगे और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लेंगे। अब हम इन निशानात को गुलाई में मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम फ्रिल के लिए हमें कपड़ा दरकार होगा। वो हम तकरीबन 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे सिंगल में। फोल्ड करने के बाद वो हमारे पास 1.5 इंच रह जाएगा। और इस फ्रिल के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए उसकी लंबाई हम तकरीबन 55 से 60 इंच के लगभग लेंगे। तकरीबन 1.5 मीटर हमारे पास बनेगा। ये हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा हमने निकाल लिया। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे पहले सिलाई लगा लें इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद, ताकि जब हम इस पर चुनट डालें तो ये कपड़ा खिसके ना। यहाँ पे सिलाई लगा लें, या फिर इस तरह करें कि इसको आप प्रेस कर लें अच्छे तरीके से। फिर भी जब हम इसको चुनट डालेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं खिसकेगा और चुनट हमारी नीटली बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस फ्रिल पे ये जो कपड़ा है इसकी फ्रिल बनाएंगे। इस पे चुनट डालेंगे इस तरह से। हम बिल्कुल बराबर में चुनट डालते जाएंगे। मशीन का बखिया बड़ा कर लें इस तरह से, एक जैसे हमारे चुनट आते जाएंगे। इस तरह हम पूरे कपड़े पे चुनट डाल लेंगे। ये फ्रिल हमने मुकम्मल कर ली। अब हम इस फ्रिल को, ये जो हमने गोल्ड की काटी थी, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। रख के इसको मैयर करेंगे। अगर ये हमारी पूरी आती है फ्रिल तो ठीक है, अगर कम पड़ता है कपड़ा तो उसमें जोड़ डाल के फ्रिल और कर लें, थोड़ी लंबी कर लें। ये देखें हमारी तकरीबन पूरी है। अब इन दोनों जॉइंट को हम यहाँ से पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये हमारी फ्रिल इसके ऊपर बिल्कुल पूरी आएगी। फ्रेंड्स, अब हम ये कपड़ा लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई 12 इंच होगी और इस कपड़े की जो लंबाई है वो हम कमोबेश तकरीबन 80 इंच लेंगे, 1.5 मीटर के लगभग। इस कपड़े के दोनों सिरों को हम यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लेंगे और फिर इस कपड़े को हम, ये जो हमने गोल टिक्की काटी थी और ये फ्रिल बनाई थी, इसके साथ चुनट डाल डाल के अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने 12 इंच चौड़ाई और 80 इंच लंबा कपड़ा लिया था उसको भी हम सिलाई लगा के उसका जो जोड़ है वो जोड़ लेंगे और उसके बाद हम उसे चुनट डालेंगे। चुनट हमने इस तरह से डालने हैं कि चुनट डालने के बाद इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो इस फ्रिल के बराबर आ जाए इस तरह से। अब ये दोनों सेम लंबाई और चौड़ाई में हो गई हैं। इन दोनों को अब हम इसके ऊपर रखेंगे। ये गोल कपड़ा, उसके ऊपर फ्रिल को हम इस तरह रखेंगे और ये जो कपड़ा जिस पे हमने चुनट डाली है इसको हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इन तीनों कपड़ों को हम जोड़ लेंगे। बिगनर्स की आसानी के लिए मैंने ये चुनट पहले डाल दी हैं। हम अगर पहले चुनट नहीं डालते तो जब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे तो इस तरह साथ साथ चुनट डालते जाएं और साथ साथ ये सिलाई लगाते जाएं। लेकिन ये सिर्फ बिगनर्स की आसानी के लिए ये मैंने चुनट पहले डाल दिए हैं। अब हम इसको एक ही सिलाई में कवर कर लेंगे, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम तकरीबन 1/2 इंच के फासले पे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के लगाएंगे सिलाई, क्योंकि ये धागे निकल रहे हैं। ओवरलॉक में भी कपड़ा आएगा
ताकि हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो ख़राब ना हो। ये गोल टिक्की, फ्रिल और ये नीचे वाले कपड़े को हमने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इस फ्रिल को इस तरह बिठाते हुए नीचे यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे ताकि फ्रिल की जो शेप है वो इस तरह से आ जाए। सिलाई लगाने के बाद हमारे जो पंखे का कवर है उसकी फ्रंट साइड मुकम्मल हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम पंखे के बैक कवर की तरफ आते हैं। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया। बैक कवर बनाने के लिए भी हमें जो कपड़ा चाहिए उसकी लंबाई हम उतनी लेंगे जितनी पहले कपड़े की ली थी, 80 इंच, तकरीबन 1.5 मीटर। और चौड़ाई उस कपड़े की हमने 12 इंच ली थी, इसकी हमने ली 16 इंच। ये हमने नेफा फोल्ड कर लिया है। इस पर अब हम डोरी डालेंगे उसको बांधने के लिए। और अब हम ये तकरीबन हमारे पास रह गया है 14 इंच रह गया है। इस कपड़े को अब हम फ्रंट कपड़ा जो हमने फ्रंट कवर बनाया है उसके साथ अटैच करेंगे और इन दोनों कपड़ों के दरमियान में हम फ्रिल बनाएंगे, वो लगाएंगे फ्रिल बना के जिस तरह हमने पहले फ्रिल बनाई थी। फ्रिल के लिए हमें चौड़ाई 3 इंच चाहिए कपड़े की और लंबी हम फ्रिल इतनी बनाएंगे कि इस 80 जो हमारा 80 इंच कपड़ा है इसमें हमारी फ्रिल पूरी आ जाए। वो अंदाजे से आप खुली फ्रिल बना लें, अगर बच जाए तो कोई बात नहीं, अगर कम पड़ती है तो उसमें मज़ीद कपड़ा डाल के जोड़ डाल के तो उस फ्रिल को जितना आप चाहे लंबा कर लें। फ्रेंड्स, ये फ्रिल हमने तैयार कर ली है। ये पूरी ये तकरीबन 80 इंच के लगभग है। ये इजाफी कपड़ा हमने छोड़ दिया, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे आगे फ्रिल बना लेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ तक पूरी आती है तो यहीं से हम कटिंग करके दूसरे सिरे के साथ इसको जोड़ के पूरा कर लेंगे। अब हम पंखे के जो कवर की बैक साइड हमने तैयार की है, इसका हमने ये नेफा भी फोल्ड किया था, उसके ऊपर फ्रिल को रखेंगे इस तरह से। और जो फ्रंट हमने साइड तैयार की थी ये वाली, इसको हम फ्रिल के ऊपर रखते हुए इस तरह से एक ही सिलाई में ये तीनों कपड़े एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। अब हम इस कपड़े को चुनट नहीं डालेंगे जिस तरह हमने इस कपड़े पे चुनट डाले थे फ्रिल लगाते हुए, यहाँ पे हम चुनट नहीं डालेंगे, वैसे ही सिर्फ इन कपड़ों को अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रिल हमने लगा ली, फ्रंट और बैक पार्ट जोड़ लिए हैं कवर के और ये फ्रिल भी लग गई हमारी। अब हम ये जो हमने नेफा फोल्ड किया था ये वाला, इसमें डालने के लिए हम स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप बनाने के लिए हम ये कपड़ा लेंगे, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5-2 इंच के लगभग है और लंबाई हम इसकी तकरीबन जितना हमारा वो नीचे घेर है उसका कवर का उससे 8-10 इंच ज़्यादा लेंगे। 80 इंच अगर उसका घेर है तो हम तकरीबन इसे 90 इंच के लगभग लंबा करेंगे ताकि साइड से थोड़ा बचा रहे। अब इसको हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक तय और लगाएंगे इस तरह और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके आगे हम कपड़े के फुंदे बनाकर लगा देंगे। ये हमने स्ट्रिप तैयार कर ली और इसके दोनों सिरों पे हमने ये फुंदे भी लगा लिए हैं। अब हम इसे ये जो हमने नेफे में रास्ता रखा था यहाँ से गुजारते हुए इसको पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, ये स्ट्रिप डाली हमने, ये पूरा इसमें से गुजार लिया है और ये देखें दोनों साइड से इतना बचा है ताकि जब हम इसे अच्छी तरह खींचे तो ये इसके अंदर ना चला जाए, इजीली हम इसे हैंडल कर सकें। व्यूअर्स, पंखे का कवर हमने तैयार कर लिया। अब हम जो उसकी मोटर होती है उसका कवर तैयार करेंगे। उसके लिए हमें गोल टिक्की चाहिए, दरमियान से राउंड कपड़ा, तो वो हम ये स्क्वायर पीस लेके उसको 2.5 इंच गोलाई में यहाँ से और 2.5 इंच गोलाई में यहाँ से गोल निशान लगाएंगे और उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास राउंड शेप में आ जाएगा। ये ले लिया हमने। उसके अलावा हमें ये कपड़ा चाहिए, इसकी लंबाई हम तकरीबन 20 इंच लेंगे और चौड़ाई कमोबेश हमारे पास 12 इंच होगी। फ्रेंड्स, ये टिक्की काट ली, उसके बाद हमने ये फ्रिल भी तैयार कर ली है। इसको पूरा करने के बाद हमने सिलाई लगा ली, ये राउंड शेप में हो गई है। इस तरह अब हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रिल को और ये जो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने ली थी
यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये पूरा सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हल्का हल्का चुनट देते हुए हम इसकी जो गोलाई है उसे इसके बराबर करते हुए इसके साथ अटैच कर देंगे। ये सिलाई लगा ली हमने। अब हम इन दोनों के ऊपर इस कपड़े को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। क्योंकि इसका ये जो गोलाई है वो ज़्यादा है इससे, तो हम थोड़े थोड़े फासले पे सिलाई लगाते साथ जाएंगे और साथ में थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से चुनट देते जाएंगे ताकि ये बराबर आ जाएं, इनको बिल्कुल एक जैसी सिलाई लग जाए। ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स ये हमने इसके साथ फ्रिल जो है वो अटैच कर ली। अब हम यहाँ पे या तो इलास्टिक डाल लें या फिर जिस तरह कवर में हमने स्ट्रिप बना के नेफा उसका फोल्ड करके उसमें स्ट्रिप डाली है उससे भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये इलास्टिक फिक्स कर दूँगी। ये आपके जो पंखे की मोटर है उसकी जो मोटाई है उसके हिसाब से आप इलास्टिक ले लें और इसके मोटर का कवर भी और पंखे का कवर भी जो साइज़ आपके पंखे का है उसके हिसाब से लें, इसकी लंबाई और चौड़ाई। मैं जिसका पंखे का कवर सिलाई कर रही हूँ मैंने उसके हिसाब से लिया है, आप अपने पंखे के हिसाब से लें। अब मैं ये इलास्टिक इसमें फिक्स कर दूँगी। वीवर्स ये हमारा पंखे का कवर तैयार हो गया है। ये दो जगह पे हमने फ्रिल लगा ली, नेफा फोल्ड करके उसमें स्ट्रिप्स डाल लिए, कुंदे लगा लिए। इसी तरह हमने ये मोटर का कवर भी तैयार कर लिया है। फ्रिल लगा ली हमने, यहाँ पे इलास्टिक फिक्स कर दी। जहाँ पे हमने फ्रिल लगाई है इधर आप लेस भी लगा सकते हैं जैसे आपको ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये हमारे पंखे का कवर और उसकी मोटर का कवर तैयार हो गए हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।